एक छोटा सा शहर था जिसका नाम नूराबाद था। नूराबाद खूबसूरत मस्जिद, साफ गलियों और सादा दिल लोगों की वजह से मशहूर था। सुबह सुबह मस्जिद से आज़ान की आवाज़ पूरे शहर को जगाती और लोग अपने कामों में लग जाते। इसी शहर में एक गरीब मगर नेक दिल बच्चा रहता था जिसका नाम अयान था। अयान अभी सिर्फ 11 साल का था, लेकिन जिंदगी ने उसे बहुत जल्दी समझदार बना दिया था। उसके वालिद का इंतकाल कुछ साल पहले हो चुका था और अब वो अपनी माँ आमिना बीबी के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। अयान रोज सुबह उठकर अपनी माँ के हाथ चूमता और कहता, अम्मी, मैं काम पर जा रहा हूँ, अल्लाह हमें आसानी दे। अयान शहर के बाजार में लोगों के लिए छोटे मोटे काम करता था। कभी सब्जी उठा देता, कभी दुकान साफ कर देता, कभी किसी बुजुर्ग का सामान घर तक पहुंचा देता। उसे जो पैसे मिलते वो सीधा अपनी माँ के हाथ में दे देता। आमिना बीबी हमेशा मुस्कुराकर कहती, बेटा, तुम मेरी सबसे बड़ी दौलत हो। लेकिन कई मर्तबा घर में खाना पूरा नहीं होता था। कभी रोटी कम होती, कभी सब्जी। फिर भी अयान कभी शिकायत नहीं करता। वो हमेशा कहता, अम्मी, अल्लाह सब देख रहा है। एक दिन जुम्मा का दिन था। अयान मस्जिद गया। नमाज के बाद मौलवी साहब ने बयान शुरू किया। बयान का टॉपिक था ज़कात की अहमियत। मौलवी साहब ने कहा, ज़कात सिर्फ पैसा देने का नाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत है। ज़कात से गरीब की ज़िंदगी बदल सकती है और देने वाले के माल में बरकत आती है। अयान खामोशी से सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि काश कोई हमारी मदद भी करे। नूराबाद में एक बहुत अमीर आदमी रहता था जिसका नाम हाजी करीम था। उसके पास बड़ी दुकानें, घर और गाड़ियां थीं, लेकिन वो अक्सर सोचता रहता कि मैं इतना कमा रहा हूं, लेकिन दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता। जुम्मा के दिन हाजी करीम भी मस्जिद में मौजूद था। मौलवी साहब का बयान उसके दिल को छू गया। उसने फैसला किया कि इस साल मैं अपनी ज़कात सिर्फ फॉर्मल तौर पर नहीं, दिल से दूंगा। मस्जिद से बाहर निकलते वक्त हाजी करीम ने देखा कि एक छोटा बच्चा मस्जिद के बाहर जूते सीधे कर रहा था। वो अयान था। हाजी करीम ने प्यार से पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अयान ने अदब से जवाब दिया, चचा, मैं लोगों के जूते सीधे करता हूँ, जो मिल जाए अल्लाह का शुक्र। हाजी करीम का दिल भर आया। उसने अयान से उसका नाम और घर का हाल पूछा। सब सुनकर वो चुप हो गया। अगले दिन हाजी करीम ने मौलवी साहब से मशवरा किया। मैं अपनी ज़कात सच्चे मुस्तहिक तक पहुंचाना चाहता हूं। मौलवी साहब ने मुस्कुराकर कहा, कल जिस बच्चे से आप मिले थे वो और उसकी माँ ज़कात के हकदार हैं। हाजी करीम ने फौरन हाँ कर दी। जब हाजी करीम अयान के घर पहुंचे तो वो छोटा सा कच्चा मकान देखकर खामोश हो गए। आमिना बीबी ने मेहमान को देखकर इज्जत से बिठाया। हाजी करीम ने कहा, बहन, मैं अल्लाह के हुक्म से अपनी ज़कात आपको देने आया हूँ। आमिना बीबी के आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अल्लाह आपको इसका अज्र दे। ज़कात के पैसों से अयान को अच्छी तालीम के लिए स्कूल में दाखिला मिल गया। आमिना बीबी ने घर से सिलाई का काम शुरू कर दिया। घर में रोज़ का खाना आसानी से मिलने लगा। अयान रोज़ दुआ करता, या अल्लाह, हाजी करीम चाचा को हमेशा खुश रखना। हाजी करीम ने महसूस किया कि उसके बिजनेस में बरकत हो गई, घर का माहौल सुकून भरा हो गया, दिल का बोझ हल्का हो गया। वो कहता, सच में ज़कात ने मेरी भी ज़िंदगी बदल दी। कुछ साल बाद अयान एक अच्छा तालीम याफ्ता और नेक जवान बन गया। उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। मैं भी जब कमाने लगूंगा सबसे पहले ज़कात और मदद दूंगा। वो बच्चों को कहता, ज़कात सिर्फ पैसा नहीं, एक दुआ है जो वापस ज़रूर आती है। ज़कात सिर्फ देने वाले का इम्तिहान नहीं, बल्कि लेने वाले के लिए उम्मीद होती है। और जब ज़कात दिल से दी जाए तो अल्लाह ज़िंदगियां बदल देता है। ऐसी मज़ीद इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें।